Hello bachcho, let's read the question. The question says, gives energy versus temperature plot for the formation of oxides is given below. This is a graphical representation. For the given diagram, the correct statement is option A. At 600 degrees centigrade, carbon can reduce zinc oxide. Option B. At 600 degrees centigrade, carbon can reduce iron oxide. At 600 degrees centigrade, carbon monoxide cannot reduce iron oxide. And option D. At 600 degrees centigrade, CO can reduce zinc oxide. क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और हमको बताना होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलिंघम डायग्राम. इलिंघम डायग्राम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इलिंघम डायग्राम. सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, it represents this Dillingham diagram. I can say it represents, gives free energy, gives free energy change of various reactions, mainly reduction reactions of metal oxide to metal. That means M, वो से बनेगा हमारा M प्लस R42. ठीक है. तो टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास, जो प्लॉटिंग हम लोग करते हैं, आप देख पाओगे वाई एक्सिस जो होता है उसमें हम लोग लेते हैं डेल्टा जी फॉरवर्ड. डेल्टा जी per mole of oxygen is plotted. Gives energy per mole of oxygen is plotted on the y-axis. और x axis को लेते हैं टेम्परेचर. ठीक है. सो इन द इनिगम डायग्राम ईच रिएक्शंस लाइन, हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लाइंस होते हैं. दिस वन से बहुत सारे लाइंस आपको दिखेगा. ठीक है. सो ईच रिएक्शंस लाइन हैज अ पॉजिटिव स्लोप. कभी भी आपको नेगेटिव स्लोप यहाँ पे नहीं दिख रहा. हमेशा यू विल सी ऑलवेज अ पॉजिटिव स्लोप. ठीक है. बिकॉज हम जानते हैं ये प्लॉट क्या है, डेल्टा जी वर्सेस टी. वी नो दैट डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. मैं प्लॉट कर रहा हूँ डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर. दिस इज एक्स, दिस इज सॉरी दिस इज वाई एंड टेम्परेचर इज एक्स. सो ये क्या है, एक्चुअली ये है, हम जानते हैं, इसमें आप देख पा रहे हो बहुत भले ही कि कार ओके, आयरन प्लस ऑक्सीजन से बन रहा है आयरन ऑक्साइड. मतलब एक सॉलिड स्पीसीज प्लस एक गैसियस स्पीसीज से आपको मिल रहा है सॉलिड स्पीसीज. तो ऑब्वियस बात है, इसमें क्या होगा, उसका एंट्रोपी क्या होगा, घट जाएगा. इवन दो आप अगर बात करो C2CO प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन, यू आर गेटिंग 2CO2. तो देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ, डेल्टा एन क्या हो रहा है, डेल्टा एन इज 2 - 3, दैट मीन्स -1. अब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, उसका एंट्रोपी भी नेगेटिव होगा. एंट्रोपी तो क्या होगा, नेगेटिव होगा. सो डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस इसमें हो जाएगा हमारा नेगेटिव. ठीक है. सो और जिंक प्लस ऑक्सीजन से जिंक ऑक्साइड बन रहा है, तो ये पे भी क्या होगा, ये पे भी एंट्रोपी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा. यहाँ पे एंट्रोपी घट जाएगा, इजंट इट. तो क्या होगा, हमारे पास स्लोप तो पॉजिटिव है, क्योंकि जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है. नेगेटिव. अब देखो डेल्टा एस अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, आगे माइनस साइन है. सो ये है एक्चुअली हमारे पास y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. एम यहाँ पे खुद नेगेटिव है, तो आगे में अगर नेगेटिव भी लगा दूं तो क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा. तो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, बट एम इटसेल्फ इज नेगेटिव. सो बॉटल यू विल सी पॉजिटिव स्लोप, इजंट इट. नाउ सो देखो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा इज माइनस टी डेल्टा एस. टेम्परेचर आप जितना बढ़ाओगे क्या होगा, ये नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव टी डेल्टा एस क्या होगा, उतना बढ़ जाएगा. मतलब डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी और नेगेटिव होगा. जैसे जैसे आप टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी बिकम्स मोर नेगेटिव, बिकम्स मोर नेगेटिव. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन.
नाउ वेल, सो इसीलिए, ओके, जस्ट अ मिनट। जैसे कि टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा जी होगा, वो होगा नॉट मोर नेगेटिव। देखो यहाँ पे देखो डेल्टा जी कितना है, और यहाँ पे डेल्टा जी कितना है। ठीक है, मतलब एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ, मोर नेगेटिव नहीं होगा, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। डेल्टा जी बिकम्स हायर वैल्यू, हायर वैल्यू, नॉट मोर नेगेटिव, इट बिकम्स हायर वैल्यू। क्योंकि हायर वैल्यू इन द सेंस कि देखो ऑलरेडी डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू पे है, -100, -200, -300, -400, -500 माइनस पे है। तो आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी यहाँ पे उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा। अगर शुरू में अगर वो सपोज -800 पे है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, डेल्टा एस क्या, डेल्टा एस तो नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो -800 से कुछ चीज ऐड होगा, कुछ वैल्यू ऐड हो जाएगा, तो सपोज -300 में आ जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, दिस वैल्यू बिकम्स वैल्यू हायर, हायर वैल्यू मतलब जैसे यहाँ पे देखो, जिंक ऑक्साइड के केस में 0 डिग्री पे क्या था, -600 से 800 के बीच में था। तो अब देखो -800 डिग्री पे देखो, 800 डिग्री पे क्या है, वैल्यू बढ़ के हो गया -500 से -400 के बीच में। ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट, इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट a more negative, a more negative delta G indicates, इंडिकेट्स, अगर डेल्टा जी बहुत मोर नेगेटिव हुआ तो क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा जो प्रोसेस वहां पे इन्वॉल्व है एट दैट टेम्परेचर वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। इट इंडिकेट स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब स्पॉन्टेनियस या फिर जो भी रिएक्शन गिवन हो, isn't it? Now that is more likely to occur, thus substances lower on the Illingham diagram, जो देखो सबसे नीचे होगा उसका डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी मोर नेगेटिव होगा। तो substances lower in the diagram, राइट। तो देखो जो सबसे नीचे रहेगा वो क्या करेगा, ये सब है ऑक्सीडेशन, ये सब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो सबसे नीचे रहेगा वो रिएक्शन क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शन जो गिवन है यहाँ पे वो बहुत स्पॉन्टेनियस होगा। दैट मीन्स मेटल से मेटल ऑक्साइड बनना बहुत स्पॉन्टेनियस होगा। अब मेटल से मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा, दैट मीन्स मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मेटल किसको रिड्यूस करेगा, ऊपर जो रहेगा इलेक्ट्रॉन डायग्राम पे ऊपर जो रहेगा वो मेटल उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, substances lower in the diagram are are more likely to reduce the upper, इसके ऊपर जो भी हमारे पास रिएक्शन होगा, अपर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और ऑक्साइड। तो हमारे पास सपोज दो लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लाइन है। ठीक है, सपोज हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग एक है M प्लस हाफ ऑक्सीजन, आई हैव MO। ऊपर सपोज हमारे पास है M प्राइम प्लस हाफ O2, हमारे पास बन रहा है M'। तो क्या होगा, नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला जो है वो क्या करेगा, ये M ऊपर का जो M'O है उसको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि नीचे वाला रिएक्शन क्या है, मोर फेवरेबल है। ठीक है, दैट इज वाई आई वांट टू से, आप इस प्लॉट को अभी देखो, इसमें देखो कि एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट पे एक्चुअली क्या होगा, हमारा सारे केस में क्या है, कार्बन कैन रिड्यूस, सीओ कैन रिड्यूस, आई मीन सीओ कैन नॉट रिड्यूस। ठीक है, तो फोकस करते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट मीन्स दिस पॉइंट आई वांट टू फोकस। ठीक है, दिस पॉइंट। तो इसके ऊपर जो रहेगा उसका जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगा, उसका जो ऑक्साइड होगा, कार्बन बस उसी को ही रिड्यूस कर सकता है। ऊपर देखो हमारे पास है आयरन,
FeO को कार्बन रिड्यूस कर देगा, हमको मिलेगा CO प्लस आयरन, हमको ये मिल जाएगा। ठीक है। सो आयरन ऑक्साइड मतलब कार्बन कैन रिड्यूस FeO, बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिंक ऑक्साइड देखो, जिंक ऑक्साइड नीचे है तो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। देखो अब देखो सीओ में, सीओ मतलब कहाँ पे, ये रिएक्शन 2CO प्लस O2 से बन रहा है 2CO2। तो ये जो लाइन है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही एक ही पॉइंट होगा। तो उसके ऊपर कौन है, बस आयरन ऑक्साइड है। तो बट लिखा है सीओ कैन नॉट रिड्यूस आयरन ऑक्साइड, गलत लिखा हुआ है। सीओ इटसेल्फ कैन रिड्यूस आयरन ऑक्साइड, बिल्कुल रिड्यूस कर सकता है। तो सी तो नहीं होगा, गलत लिखा हुआ है। और सीओ कैन रिड्यूस जिंक ऑक्साइड, नहीं जिंक ऑक्साइड को नहीं कर पाएगा क्योंकि जिंक ऑक्साइड नीचे है, जो ऊपर रहता है बस उसको रिड्यूस कर सकता है। सो एनीवे बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।